फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीता सचदेवा आज आपको मैथ्स की कक्षा 8 की परमे संख्याओं के गुणों के संक्रिया के प्रगुण स्टडी पढ़ा रही हूँ। इससे पहले 1E एक्सरसाइज है, इससे पहले की सभी एक्सरसाइजें इससे पहले अपलोड कर दी गई हैं। इसमें परमे संख्या के मल्टीप्लिकेशन लॉ की स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड गुणा से संबंधित 4 नियम हैं। पहला है संवृत्त या क्लाउसियस प्रॉपर्टी या लॉ। इसमें दो परमे संख्या जो रहती हैं, जैसे मान लीजिए P और Q है, RS दो परमे संख्या है, इनका गुणनफल भी सेम रहता है, एक परमे संख्या रहता है। PQ और इंटू RS ये भी एक परमे संख्या रहेगा। दो परमे संख्याओं का प्रोडक्ट या गुणनफल वो भी एक परमे संख्या होता है। ये संवृत्त प्रगुण या क्लाउसियस प्रॉपर्टी इसकी कहलाती हैं। सेकंड क्रमविन में या आपकी रहेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ। इसमें क्या है, दो परमे संख्या या रेशनल नंबर जो रहेंगे इनके क्रम को बदल दिया जाए तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगा। P एंड Q को मल्टीप्लाई करा है RS से और R को यदि आप इसका रिप्लेस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं या RS को PQ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट या गुणनफल जो है वो सेम रहेगा। ये इसका सेकेंड लॉ है। थर्ड सहचार्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे में इसमें रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर लिए जाएंगे। PQ RS, PQ है R/S है, TU है T/U है। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई जो है वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। PQ है इसको अलग ले लेंगे, RS इंटू TU को ब्रैकेट में रख सकते हैं या PQ को बाहर करके TU और RS को उसके क्रम को बदल सकते हैं या फिर RS को बाहर लेकर PQ इंटू TU कर सकते हैं, T/U कर सकते हैं। तो इसमें सहचार्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। फोर्थ जो रहेगा योगफल का गुणन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। नाम से ही है योगफल ऐड करके रेशनल नंबर्स को उसको थर्ड नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें 3 इसी तरह रेशनल नंबर या परमे संख्या ली जाएंगी। P/Q है, R/S है, T/U है। तो इसमें PQ इंटू RS R/S प्लस T/U से दोनों को योगफल करेंगे और थर्ड जो आपका रेशनल नंबर रहेगा या परमे संख्या रहेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड 4 आपके लॉ चलेंगे। तो इसमें 1 बाय 1 इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो पहली प्रॉब्लम जो सत्य कथन है इसमें सेलेक्ट करना है, ट्रूफ करना है कि कौन सा इसमें आपकी प्रॉब्लम्स जो है राइट एंड लेफ्ट को जब सॉल्व करते हैं तो राइट एंड लेफ्ट पोर्शन जो है वो ट्रू हो रहा है या नहीं, सेम आ रहा है कि नहीं, या कह लीजिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो आपका है 2/-5 को इंटू करना है इसके लेफ्ट हैंड साइड पे, -3/4 को राइट हैंड साइड से -3/4 है और इंटू 2/-5 है। 2 को -5 से ले लेना है, 2/-5 इंटू रहेगा -3/4 इंटू 2/-5। 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, माइनस के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 20 और इसी तरह -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस के और 4 को -5 से करेंगे तो 20। इसे से माइनस माइनस हटा देंगे, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 2 3 2 10 3 10। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हैं। राइट हैंड साइड तो ये ट्रू है, सत्य हैं। सेकेंड नंबर जो आपका आ रहा है वो ब्रैकेट में है
पहले 3 रेशनल नंबर लिए गए हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है। -2/-3 को 1/5 से, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके -2/7 से मल्टीप्लाई करना है। और राइट हैंड साइड पर -2/-3 को जो मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में जो 2 रेशनल नंबर है उससे सॉल्व करके करना है। तो ये आपका रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का -2 -3 इंटू 1/5, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। -2/7 राइट हैंड साइड पर -2 -3 इंटू 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 5 को 7 से करेंगे 35। इसको कर रहे हैं -2, 3 को 5 से करेंगे -15, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/7 से, और -2 -3 इंटू -2/35। -2 और -2 की मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा प्लस में, और -15 की 7 से किया 105। इसी तरह राइट हैंड साइड में माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रहेगा, और प्लस में और 3 की 35 से मल्टीप्लाई करने पर भी -105। तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगा। तो ये ट्रू रहेगा। दोबारा से देख लीजिए, ब्रैकेट में 3 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई है, 2 नंबर्स ब्रैकेट में है, 1 नंबर सेपरेट है। इस तरह ये 1 नंबर सेपरेट है परिमेय संख्या, और 2 ब्रैकेट्स में। इन दोनों को सॉल्व करने पर आपका -2/-15 आ रहा है। फिर जो सेपरेट रेशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया गया है, और राइट हैंड साइड पर जो सेपरेट रेशनल नंबर है जो ब्रैकेट का आया था -2/35 उससे मल्टीप्लाई किया गया। माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 आएगा। -15 की 7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 105, और इधर के भी इसी तरह 4/105। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आई। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपको ये बताना है कि इसका प्रोडक्ट जो है इन दोनों रेशनल नंबर्स का परिमेय संख्या है या नहीं है। 3/4 है, और -5/7 को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों रेशनल परिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट जो है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। बस यस या नो में इसका आंसर देना है चेक करके। 3/4 को मल्टीप्लाई किया है -5/7 से, तो ये आपका आता है 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर -15, और 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो ये रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या नहीं है या ये यस या नो में, तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यस में इसका आंसर है कि रेशनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट फोर्थ में आपको ये मल्टीप्लाई का योगफल का नियम है। जो मल्टीप्लिकेशन लॉ चल रहा है इसमें 2 रेशनल नंबर्स प्लस हो रहे हैं, और 1 अलग इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इधर से 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग अलग फिर ऐड किया जा रहा है। तो पहले ये ब्रैकेट वाले नंबर को ले लेंगे, 7/-8 प्लस -5/6 इंटू 3/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 × 3 -8 × 4 प्लस -5 × 3 और 6 ×
4। यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम ले लिया जाएगा, 24 इसका एलसीएम रहेगा। 8 के टेबल में 3 टाइम्स आएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर -21 आएगा, प्लस माइनस माइनस रहेगा। और 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स जा रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 20 रहेगा, इंटू 3/4। ये 21 है, नीचे 32, 8 4 जा 32 रहेगा, प्लस माइनस प्लस में ही अभी रहने दे, चाहे माइनस को इससे करा -15 24। दोनों माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस में ही आएगा। और 41/24 इंटू 3/4, 21 -32 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 15/24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों आपके आ जाएंगे। 41 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 123 आ रहा है, 123। और 24 को इससे मल्टीप्लाई करने पर 96। इधर आप एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेने पर 96 इसका एलसीएम आएगा। और 32 को इससे डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आएगा 63। ये 3 के टेबल्स में जाएगा, 3 टाइम्स आएगा, 32 से 3 को इससे करा तो 63 माइनस 24 के टेबल में 96 4 टाइम्स जाएगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आएगा, तो -123/96। और ये भी आपका इधर का भी 123/96। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3 से करके, -41 36। और ये रहेगा आपका माइनस, ये भी 3 चौक 1 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 32 आएगा, 32। तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये भी ट्रू रहेगा आपका, या प्रूफ हो जाएगा कि दायां भाग जो है वो बाएं भाग के इक्वल रहेगा। ये यहाँ तक भी कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई किया है, 3 के टेबल से दोनों को कर दिया, 3 4 जा 12 और 1 41 हो गया, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो दोनों साइड्स जो हैं वो इसकी कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी राइट और लेफ्ट साइड पोर्शन को सॉल्व करना है। 1 क्वेश्चन है 2/7 इंटू -11/8 इक्वल -11/8 और इंटू 2/7। ये क्रम विनिमय का है, नियम है, जिसमें क्या किया गया था, नंबर्स को बस चेंज कर दिया गया है। दोनों रेशनल नंबर जो हैं उनकी पोजीशन को बदल दिया है। कॉम्यूटेटिव्स जो प्रॉपर्टी है उसमें, और इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों लेफ़्ट और राइट पोर्शन सेम आना चाहिए, क्योंकि क्रम विनिमय में बता दिया गया था यदि 2 रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी क्रम को चेंज कर दिया जाता है, पोजीशन को, दोनों तरफ प्रोडक्ट जो है वो सेम आने चाहिए। 2 1 जा 2 4 जा 8, इस तरह 2 1 जा 2 4 जा। तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -11 से -11 ही आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 28
इस तरह यहाँ पे भी -11 और 4 को 7 से करने पर 28। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल रहेगी। सेकेंड्स में भी आपके ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या क्रमविन में नियम है उसको ये फॉलो कर रहा है, बस दोनों को बदला गया है रेशनल नंबर्स की पोजीशन को, तो ये भी दोनों तरफ सेम आना चाहिए। -8/9 है इंटू 15/17, 15/17 इंटू -8/9 है। तो 15 और 9 दोनों जो हैं आपके 3 के टेबल्स में 3 3 3 5 और इधर भी 3 3 9 3 5 तो -8 की 5 से मल्टीप्लाई है और 3 की 17 से है, और यहाँ 5 इंटू -8 है और 17 इंटू 3 है। -8 की 5 से, 3 की 17 से, इधर 5 की -8 से 17 की आपकी 3 से किया गया है। तो 8 5 40 आपका रहेगा, और 17 के 3 से जो रहेगा ये आपका 51। और इस तरह यहाँ पे भी -40 और इसके इससे करेंगे 3 7 से 21 हो गया, 1 हो गया 2 और ये रहेगा 51। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो राइट हैंड साइड्स के इक्वल रहेगा। दोबारा से देख लीजिए, ये भी आपका क्रमविन में नियम है प्रॉपर्टी का, और 2 रेशनल नंबर्स का, दोनों में बस नंबर्स को ही बदला गया है, दोनों पर में संख्या को मल्टीप्लाई किया गया है, तो दोनों तरफ के सेम भी आना चाहिए। तो -8 की 9 से मल्टीप्लाई, -8/9 है, 15/17 है, ये भी ऐसा है, बस इसको इधर किया, 15/17 है गुणा -8/9 है। 5 3 से दोनों को लिया गया है, 3 दिया 9, 3 5 15, इस तरह यही है। 8 की 5 से किया है, 17 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 रहेगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इसका सेकंड का थर्ड क्वेश्चन से ये 3 रेशनल नंबर्स को लेकर मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी सेम वही ही है। इस तरह 3 रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर दोनों साइड के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स के प्रोडक्ट जो हैं वो सेम आने चाहिए। -8/7 इंटू, पहले अंदर के सॉल्व कर लीजिए, माइनस की 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 के -4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आएगा, 2 3 6 रहेगा, और इन दोनों में आपका उसी तरह -8 7 इंटू 2 इंटू -4/3, -8/7 इंटू 4 -4/6 हो जाएगा, और ये 2 4 8, तो -4/7 इंटू -4/3। यहाँ पे इन दोनों को कर लेंगे, 2 2 2 3, तो ये हो जाएगा -8 इंटू -2 और 7 इंटू 3 -4 इंटू -4 और 7 इंटू 3। माइनस की पहले बता दें, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आएगा, +16 21 और 16/21। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड जो हैं राइट हैंड साइड्स के इक्वल रहेगी।
अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, आपको इसमें बस इसकी प्रॉपर्टी बतानी है। जो मल्टीप्लिकेशन लिए गए हैं आपके रेशनल नंबर्स के, तो पहली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो किस तरह चल रही है। ये मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, तो जो रहेगी, दो नंबर्स लिए गए हैं, केवल उसको राइट एंड लेफ्ट जो है उसको बदला गया है। तो ये 2/11 है, -3/7, तो -3 इधर आया है, तो यहाँ पे आपको जो है ये 2/11 रहेगा। तो ये आपकी जो रहेगी वो क्रमविन में परमेय संख्याओं में गुणा का क्रमविन में नियम है, या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लॉ है। तो ये इसका बस इसमें आपको बताना है कौन सा लॉ इसमें चल रहा है। राइट और लेफ्ट इसको बस चेंज किया गया है। नेक्स्ट में आपका 3 रेशनल नंबर्स लिए गए हैं और 3 रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है। 3 जिस समय परिमित संख्याओं के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है या गुणा होता है, तो वो आपका सहचार्य प्रगुण या आपकी जो रहती है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी। प्रॉपर्टी इसमें जो है दोनों नंबर्स, दोनों लेफ्ट और राइट को देख लिया जाता है कौन सा नंबर मिसिंग है। इसमें 11/3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं है, तो यहाँ पर -11/3 आएगा, और इस साइड पर 2/3 नहीं है, तो ये 2/3 रहेगा। 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और तीनों नंबर्स में जिस समय रेशनल नंबर्स में गुणा होती है, तो यह सहचार्य प्रगुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट में आपका योगफल है। गुणन का योगफल का नियम है, एडिशन है 2 नंबर्स के बीच में, और फिर उसको 1 रेशनल नंबर से क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये आपका योगफल का गुणन का वितरण नियम रहेगा। योगफल पर गुणन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो योगफल का गुणन का वितरण या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसमें 2 नंबर्स को बीच में ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, या इधर के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर इसको ऐड किया जा रहा है। तो कौन सा इसमें नहीं है वो नंबर्स, मिसिंग नंबर, इसी तरह देख लिया जाएगा। 4/7 है, 5/7 भी है, तो ये कितना रहेगा, 2/5 इधर नहीं है। यहाँ पर भी आपका -5/7 ही आएगा, यानी -5/7 की इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और -5/7 की -4/7 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस ब्रैकेट को खोल के सॉल्व किया जाएगा। तो ये योगफल पर गुणन का वितरण का नियम कहलाएगा या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाएगा। इसके बाद नंबर 4 में सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो रहेगा, -3 की मल्टीप्लाई करना है -10/9 इंटू 18/-5 इंटू -1 के -6 से। 9 के टेबल्स में 82 टाइम्स जा रहा है, 5 में भी ये 2 टाइम्स जाएगा, और 3 के टेबल्स में 6 2 टाइम्स जाएगा। और इसमें
इस माइनस से माइनस को क्रॉस कर लीजिए, इस माइनस से इस माइनस को, तो ऊपर ओनली जो आपका ये 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 है, एक बार देख लीजिए 5 के टेबल्स में 10 2 टाइम्स जा रहा है, और 3 के टेबल्स में फिर 2 गया और इस 2 से 2 को क्रॉस किया, तो ऊपर जो है ओनली -2 ही बचता है, तो इसका आंसर रहेगा -2। नेक्स्ट 4 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा -1 -9 -1 अपॉन -9 3 अपॉन 20 है, -4 इंटू 6 अपॉन -5। 4 के टेबल्स में 5 टाइम्स जा रहा है, 5 टाइम्स 6 4 1 जा 4 4 5 जा 20 रहेगा, और 3 के टेबल्स में 9 3 टाइम्स आएगा, माइनस को माइनस से क्रॉस कर दीजिए, और ये आपका 3 2 जा 6 रहेगा। तो इस माइनस से इस माइनस को क्रॉस करेंगे तो ऊपर ओनली 2 बचेगा, नीचे इंटू 5 बचा है, तो आंसर से रहेगा 2 अपॉन 25। ये 4th का लास्ट क्वेश्चन था। माइनस को माइनस से क्रॉस करेंगे, यहाँ कर लीजिए, इस माइनस को इस माइनस से करा है, 4 5 जा 20 है, फिर 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 है, तो इस तरह ऊपर 2 बचता है, नीचे 5 इंटू 5 करके 25 2 अपॉन 25 रहेगा। तो ये 4th 4 इसमें क्वेश्चन से पूरे हुए हैं इस लेसन में, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ रेशनल नंबर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और इससे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बस।